अभी एक कोई महानुभाव हैं हरियाणा के, अभी कोई हमको वीडियो दिखा रहा था, वो अजीब वीडियो था। उन्होंने कहा कि भाई कथावाचकों को नहीं सुनना चाहिए, संत महात्माओं को सुनो। तो हमको बड़ा अजीब लगा। संत श्री डोंगरे जी महाराज कथावाचक थे, संत श्री राम सुखदास जी महाराज कथावाचक थे, मुरारी बापू, रमेश भाई ओझा, ये सभी कथावाचक हैं। ब्रज में एक से एक कथावाचक हुए, हम नाम लेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है। और अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ये बात कहे कि कथावाचकों को नहीं सुनना चाहिए, तो मन को बड़ा कष्ट हुआ उस समय। और कष्ट इसलिए हुआ कि कहा भी उसने जिस व्यक्ति की ये पहचान है कि हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम करते हैं, बोलते हैं, अब करते कि नहीं वो भगवान जाने, बोलते हैं, वो टीवी चैनलों पे सुना है। तो जब ऐसे व्यक्ति ये कहेंगे कुर्सियों पर बैठे, पदों पर बैठे, तो कितना पेनफुल है। माय डियर, जिन कुर्सियों पे आप लोग बैठे हो, अगर उन लोगों ने ईमानदारी से काम कर लिया होता आजादी के बाद से, तो शायद आपकी बात मान्य होती कि फिर कथावाचकों को मत सुनो, मान लेते शायद। लेकिन आजादी के बाद से थिंक फॉर अ व्हाइल, उन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों ने कितना हमारी संस्कृति का नाश किया है। आजादी से पहले हमारी संस्कृति की अच्छी हालत थी, आजादी के बाद हमारी संस्कृति की दुर्दशा आपकी जैसे कुर्सी पे बैठे हुए लोगों ने की है। चुन चुन के हमारी संस्कृति को निशाने पे रखा गया है। आज हिंदू जगत माथे पे तिलक नहीं लगाता है, सर पे शिखा नहीं रखता है, माता पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत नहीं करता है, बिकॉज ऑफ वो जो लोग बैठे थे ना, उन्होंने हमारी समाज को अंग्रेज बनाना उचित समझा, ना कि भारतीय। जिन अंग्रेजों से हमने आजादी मांगी थी, जिन अंग्रेजों से हम आजाद हुए थे, उन्हीं अंग्रेजों का स्टाइल हम लोगों ने अपने जीवन में अपनाया। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। और वो देने वाले आप जैसे लोग थे जो कुर्सियों पे बैठे थे, वो कथावाचकों ने नहीं दिए थे। कथावाचक तो आज भी कह रहे हैं कृष्ण भूमि का मंदिर बनाओ, कथावाचक तो आज भी कह रहे हैं सरकारों से मंदिर मुक्त करो, कथावाचक तो आज भी कह रहे हैं प्रत्येक मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनाओ, कथावाचक तो आज भी कह रहे हैं प्रत्येक उस मंदिर के पैसे से ऐसे हॉस्पिटल्स बनाओ जो मेरे सनातनियों के काम आ सके, गौशालाएं बनाओ जो गौ माता कटने से बच सके। ये कथावाचक कह रहे हैं। आप बोलिए ना एक बार, आप जिन कुर्सियों पर बैठे, आपको बोलना चाहिए एक बार कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि मंदिर सरकार से मुक्त होने चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि उन मंदिर के पैसों से गुरुकुलम बनने चाहिए, आपको बोलना चाहिए कृष्ण भूमि का मंदिर बनना चाहिए। हम बोलना बंद कर देंगे और हम भी कहेंगे कि हम कथावाचकों को मत सुनो, पर आप बोलो तो सही, आप करो तो सही, आप करो, हम नहीं बोलेंगे। माय डियर, सब नेता एक जैसे नहीं होते हैं और सब कथावाचक ऐसे नहीं होते हैं। अगर हिम्मत है तो नाम लेके बोलिए, सभी कथावाचकों को इन्वॉल्व मत करिए। आई एम सॉरी टू से, आई रिस्पेक्ट यू, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन ये शब्द अच्छे नहीं है। जब भी टीवी चैनलों पे बोलो, सोच समझ के बोलो। बहुत कुछ किया है कथावाचकों ने, और आज इस देश में संस्कृति बची हुई है ना सनातनियों में, वो कथावाचकों का भी रोल उसमें कम नहीं है। ये संत महात्मा कथाकारों की वजह से है, नहीं तो लोगों ने तो सुपड़ा साफ करने का प्लान कर ही रखा था, हुआ ही है। अगर आप जैसी कुर्सियों पर लोग बैठे, उन्होंने ईमानदारी से काम कर दिया होता हमारी संस्कृति के लिए, तो हम जैसों को भी कथावाचक नहीं बनना पड़ता। हम भी कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनू के अपना अपना घर चला रहे होते। आई एम सॉरी, मुझे बुरा लगता है आप एक व्यक्ति के चक्कर में सबको दांग देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तोल के तब कहूं बाहर आन। मैं भी इसमें समय ऐसा बोल देता कि बवंडर खड़ा हो जाता, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से ये मोल है। हमें पता है कि हमें अपना बोलना भी है और आपको कष्ट भी नहीं पहुंचाना है। आपको सोचने के लिए हमें बोलना है कि आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं।
सब कथावाचक ऐसे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। सब कथावाचक सड़क पे घूम रहे हैं, सनातन की रक्षा के लिए सनातन यात्रा निकालते हैं हम, लाखों लाखों लोगों को लेकर सड़क पे पसीना बहाते हैं, कोर्ट में केस कर रखे हैं 91 वर्षिप पे, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे, और जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे से ठाकुर जी को लाने के लिए। ये सब काम कर रहे हैं सनातन बोर्ड बनाने के लिए। हार्ड वर्क किया है हमने, सबके पैर छुए हैं जा जाके, हमने मेहनत की है हमने। अब बोलना नहीं हमें, इतनी मेहनत अगर आप लोग कर लेते तो शायद आज हमें ये नहीं करना पड़ता। मतलब आपकी से पहले जो कुर्सियों पे बैठे थे वो भी, और जब से आज़ाद हुआ तब से वो लोग कर लेते, तो आज हमें ये सब नहीं करना पड़ता। हम तो आराम से भजन कर रहे होते, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, या फिर आपकी तरह नेता बन के हम भी अपने घर बैठे होते। राधे राधे बोलना पड़ेगा, 5 उंगली बराबर सोच समझ के बोलना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहाँ थे हम? न्यूज़ चैनल पे सुन लिया तो हमको बहुत बुरा लगा। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। सब थोड़ी है एक ही लकड़ी से सब, क्या बोलते हैं, एक ही लकड़ी से सबको नहीं हाँकना चाहिए।